नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पारस हॉस्पिटल में कुख्यात अपराधी चंदन मिश्रा की हत्या करने वाले शूटर का नाम तौसीफ बादशाह है। और क्या है पूरा मामला और क्या है पूरे तौसीफ बादशाह की कहानी, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। हमारे साथ उपस्थित सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा। देखिए सृष्टि, ये तौसीफ बादशाह जो है ये शूटर है। इसी ने आज पारस हॉस्पिटल में घुसकर हत्या कर दी चंदन मिश्रा की। चंदन मिश्रा बक्सर का एक कुख्यात अपराधी है। चंदन मिश्रा और शेरू दो कुख्यात अपराधी हैं जो आपस में मिलकर चंदन शेरू गैंग चलाते थे। बाद में चंदन और शेरू जो इतने अच्छे मित्र थे कि एक साथ अपराध की दुनिया में तमाम लोगों को पीछे छोड़कर बहुत आगे निकलने लगे थे। वही चंदन और शेरू के बीच दुश्मनी हो गई और शेरू ने, जो हमारे संवाददाता ने अभी पटना पुलिस के सूत्रों के हवाले से खबर भेजी है हमारे रिपोर्टर ने, उसके मुताबिक जो शूटर है, जो देख रहे होंगे आप, 5 और एक पीछे जो संदिग्ध छिप रहा है 6, ये 6 शूटर्स का लीडर उसमें से तौसीफ बादशाह है। तौसीफ बादशाह ने, जो फुलवारी शरीफ का रहने वाला है, इसने सुपारी ली किससे? शेरू से। शेरू कहाँ का रहने वाला है? आरा का रहने वाला है। और शेरू कौन है? शेरू कभी चंदन मिश्रा का दोस्त हुआ करता था, अब चंदन मिश्रा का 1 नंबर दुश्मन है। तो इसी शेरू ने चंदन मिश्रा की हत्या कराई है। हमारे रिपोर्टर ने जो खबर भेजी है उसके मुताबिक पुलिस सूत्रों ने हमारे सिटी पोस्ट लाइव के संवाददाता को बताया है कि इसका नाम है, शूटर का नाम तौसीफ बादशाह। घर इसका फुलवारी शरीफ में है, जहां आज एसटीएफ और फुलवारी शरीफ थाना के पुलिस ने रेड किया। ये अब, और ये जो 5-6 लोग दिख रहे हैं, 4 और एक जो पीछे छिप रहा है सीसीटीवी में संदिग्ध, ये जो है अपने गुर्गों के साथ मिल, ये इसके गुर्गे हैं तौसीफ बादशाह के। इन सब का लीडर तौसीफ बादशाह जो खुद भी मारने में शामिल था, वो भी शूटर है और अपने साथ 5 लोगों को लेकर गया था। इसने बहुत बड़े स्कूल से पढ़ाई की है। ये पटना के सेंट कैरेंस स्कूल से पढ़ा हुआ है और इसे गैंगस्टर, स्कूल के जमाने से ही तौसीफ बादशाह को गैंगस्टर बनने का शौक था। अब जब इसे गैंगस्टर बनने का शौक था तो यह संपर्क में आया शेरू सिंह के। शेरू सिंह कहां का रहने वाला है? आरा का रहने वाला है। तौसीफ बादशाह कहां का रहने वाला है? फुलवारी शरीफ का रहने वाला है। शेरू सिंह को किसको मरवाना है? शेरू सिंह को चंदन सिंह को मरवाना है, जो बक्सर, चंदन मिश्रा को मरवाना है, जो चंदन मिश्रा कुख्यात अपराधी है। तो शेरू सिंह किससे कांटेक्ट करता है? शेरू सिंह कांटेक्ट करता है तौसीफ बादशाह से, और तौसीफ बादशाह अपने गुर्गों को लेकर पारस हॉस्पिटल में धावा बोल देता है और वहां जाकर बिना चेहरा ढके एकदम टशन में गैंगस्टर की तरह जाता है और मार देता है। ये जो तौसीफ बादशाह है, यह क्या करता है? जमीन का कारोबार करता है, जमीन का धंधा करता है और गैंगस्टर बनने का शौक पाले हुए है। अब ये जो है, इस बार छोटे मोटे अपराधों में शामिल रहने वाले तौसीफ बादशाह के सिर पर बड़ा गैंगस्टर बनने का भूत सवार हो गया था। तो शेरू ने जब कहा कि उसे शूटर की जरूरत है टपकाने के लिए, किसको? चंदन मिश्रा को, तो यह तुरंत तैयार हो गया और इसने जाकर गोली मार दी चंदन मतलब मिश्रा। इसकी ये पहली ऐसी घटना थी जिसको इन्होंने अंजाम दिया था? बड़ी घटना इनकी पहली थी? बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा सृष्टि, पहली घटना थी बड़ी जिसमें इसने जाकर अंजाम दिया। और छोटे मोटे करता होगा लेकिन इतना बड़ा में इसका नाम नहीं आया था। अब देखिए कितना सृष्टि मनोबल बढ़ गया है। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने अभी बताया है पत्रकारों को कि शेरुआ ने मुझे फोन किया। आरा के पप्पू यादव ने कहा, सांसद पप्पू यादव ने कहा पत्रकारों से बातचीत करते हुए कि आरा के शेरुआ ने मुझे फोन किया और फोन करके कहवाया है कि पप्पू यादव को कह दो कि पप्पू यादव इससे दूर रहें। पप्पू यादव गर्म है। पप्पू यादव कह रहे हैं कि शेरुआ करवाया है, शेरुआ ने मुझे कॉल करके धमकाने की कोशिश की है। वे कह रहे हैं कि जब मुझे पता चल गया तो बिहार पुलिस को पता नहीं चला है, आरा वाले शेरुआ ने करवाया है।
अब पप्पू यादव के पास इतनी जानकारी अगर आ गई है, जो सांसद हैं, पुलिस तो नहीं है, तो पुलिस के पास भी आ गई होगी। और अगर पुलिस के पास नहीं आई है तो पुलिस को पप्पू यादव से जानकारी ले लेनी चाहिए, और पप्पू यादव जो जानकारी देते हैं उसके आधार पर शेरुआ को भी गिरफ्तार कर लेना चाहिए, तौसीफ आलम को भी गिरफ्तार कर लेना चाहिए, सबको गिरफ्तार करना चाहिए। लेकिन ये जो शेरू सिंह है, ये कितना शातिर है, इसका अंदाजा लगाइए कि सांसद को फोन कर, इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिलाने के बाद सांसद पप्पू यादव को फोन करवा रहा है। शेरू सिंह ने, आरा के शेरू सिंह ने सांसद पप्पू यादव को फोन करवाया आज थोड़ी देर पहले, और कहवाया है कि पप्पू यादव को इससे दूर रहने कह दो। पप्पू यादव इस पे जो बयान दे रहे हैं, इसी मामले में शेरू सिंह ने यह बयान दिया है, उन्हें फोन कर कर धमकाया है, या कहें तो। बिल्कुल। अब सोचिए कि कितना मनोबल बढ़ा हुआ है कि पप्पू यादव को शेरू सिंह ने कॉल कराया, और कॉल करके जिसने फोन उठाया उसको कहा कि पप्पू यादव को जाकर कह दो कि पप्पू यादव इससे दूर रहे। अब बताइए, ये भी तो बहुत बड़ी बात है। पुलिस को पूछताछ करनी चाहिए कि किस नंबर से कॉल किया, कब कॉल किया, नंबर को ट्रेस करना चाहिए और उठा लेना चाहिए शेरू सिंह को। और अब मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इस मामले में बहुत कुछ बचा नहीं है। जल्दी से जल्दी वो जो 5 शूटर्स जो खुलेआम दिख रहे हैं सीसीटीवी में, और एक संदिग्ध, उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। तो सुना आपने, इस पूरे मामले में अब शूटर का नाम सामने आ गया है और ये भी पता चल गया है कि मास्टरमाइंड कौन है। तो अब पुलिस बस इंतजार कर रही है कि कब शेरू सिंह के घर जाकर उसे छापा मारकर पकड़ा जाए, और इस पूरे मामले पर फिर जानकारी दी जाएगी पुलिस प्रशासन के द्वारा, और हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।